बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद करते हैं। डेयर स्टूडेंट्स, आज जो 9th क्लास का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पेपर फर्स्ट टाइम लाहौर बोर्ड का हो रहा है, ये आपके सामने पेश खिदमत है जनाब। तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं जनाब। नहायत ही आसान पेपर। शी डैश द पियानो सिंस 2 o'clock। सिंस फॉर वाला है तो हैज़ बीन हैव बीन आता है यहाँ पे। शी हैज़ बीन प्लेइंग, तो डी ऑप्शन आपका सही है। शी हैज़ बीन प्लेइंग पियानो फॉर सिंस 2 o'clock। आगे दूसरा है आई डैश यू सिंस मंडे। फिर से वही सिंस फॉर है। अगर हैज़ हैव नॉट बीन नहीं है तो फिर हैज़ हैव थर्ड भी, यानी आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे। ये पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दोनों में ही सिंस फॉर का इस्तेमाल होता है। तो आई हैव नॉट सीन, क्योंकि हैव नॉट बीन सीइंग है ही नहीं ऑप्शन में, लिहाजा आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे। दूसरे का ए ऑप्शन सही है। तीसरा है जी शी लव्स हर कैट वेरी मच। बी ऑप्शन सही, निहायत ही है। शी लव्स हर कैट वेरी मच। और उसके बाद चौथा है जी शी डैश हर वर्क व्हेन द गेस्ट अराइव। व्हेन है कंजक्शन दरमियान में और आगे सेकंड फॉर्म है तो वॉज वरिंग लगेगा। शी वॉज डूइंग, बी वाला सही है चौथे का। शी वॉज डूइंग हर होम टास्क व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। आगे अगो वाला है, सेकंड फॉर्म लेके आता है। इट बिगेन टू, बिगेन ए सही है। इट बिगेन टू रेन एन आर अगो, तो ए ही सही है पांचवें का। आगे हम बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट एमसीक्यूज छठे की जानिब। डिवोशन, DEVOTION, ये बी सही है, बिल्कुल सही जनाब। बी ऑप्शन 6 एमसीक्यूज का। जोकेंड हैप्पी कंपनी, इसका मतलब JOCUND, JOCUND, ये पहला ही ठीक है, JOCUND। ए ऑप्शन सही है 7 का। आठवां नोमेनक्लेचर, NOMENCLATURE, NOMENCLATURE, डी बिल्कुल सही है जनाब। 8th एमसीक्यूज का डी ऑप्शन सही है। और 9th एमसीक्यूज की बात हम करते हैं जनाब। एलोक्वेंटली, ELOQUENTLY, ए ही सही है। 9th एमसीक्यूज का ए सही है। 10वें की जाने बढ़ते हैं। सिचुएटेड इन इस्तांबुल, इट इज़ द लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट है जनाब। एंटोनम पूछा उसने तो स्मॉलेस्ट, 10वें का ए सही है। ये बिल्कुल मोस्टली मेरे जो गेस्ट मैंने दिया था उसी में से ही आए हैं जी। आगे द एंटोनम ऑफ कवर्ड, एक्सपोज, ये भी बिल्कुल वहीं से आया, एक्सपोज्ड। कवर्ड एक्सपोज्ड है जनाब, बी सही है। आगे जनाब द सिनोनिम ऑफ क्यूरेटिव इज हीलिंग, हीलिंग, ये सी हीलिंग सही है, सी वाला। और उसके बाद पिवट मीन सेंट्रल पॉइंट होता है जी, ए। और 14 एमसीक्यूज की बात करें तो सिनोनिम ऑफ वेंचर, गुजरना होता है, तो अंडरटेक, डी सही है इसका, जिम्मेदारी लेना। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 14 एमसीक्यूज। आगे बढ़ते हैं जनाब हम 15 एमसीक्यूज की जानिब। द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर, द अंडरलाइन वर्ड इज, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन डी सही है। वाई डोंट यू गो अलॉन्ग विद प्रेपोजिशन है जनाब, याद रखिएगा, ए सही है। 15वें का रिलेटिव डी सही था। 16वें का ए सही है, प्रेपोजिशन। और 17 ही केम व्हेन नाइट हैड फॉलन, वो तब आया जब रात हो गई, तो टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। द अंडरलाइन क्लॉज इज एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। ये तीनों 11 से लेकर सारे वहीं से आ रहे हैं और वर्ब भी मोस्टली वही थे जो मेरे गेस्ट में से आए हैं। आगे लाइफ इज डैश, लाइफ बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, याद रखिएगा। लाइफ, जिंदगी किसी की कम किसी की थोड़ी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और फिर है जनाब ट्रांजिटिव वर्ब, नीड्स ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट लाजमी होता है, याद रखिएगा, ए सही है। तो ये आपके जनाब एमसीक्यूज वाला पेपर था जो मॉर्निंग सेशन में 9th क्लास का लाहौर बोर्ड का हुआ। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। वो ये आपके सामने है जनाब। वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक, व्हाट मेक्स यू स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेशन, तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन, दैट वर्ड और कायद कंसेप्ट, फिर इन फियर मस्जिद से आया है, सुल्तान अहमद से, ड्रग एडिक्शन से आया है, नर्स से आया है और डैफोडिल से आया। पैराग्राफ निहायत ही, मैं 12 बच्चों को कहता रहा हूँ, पैट्रियोटिज्म आ गया, पैट्रियोटिज्म से, और मस्जिद सुल्तान अहमद में से मैंने कहा था 9th या 7 में से एक लाजमी आएगा। तो बहुत आसान पैराग्राफ्स, ये एडिक्ट्स, ड्रग एडिक्शन से आया हुआ है, सी। उसके बाद आगे चलते हैं जनाब हम। आगे राइट डैफोडिल मैंने कहा था मॉर्निंग में आएगी इंशाल्लाह। सेकंड टाइम में स्टॉपिंग बाय वुड्स आ सकती है जी, 100% चांसेस तो यही हैं। और आगे है जनाब बाज़ औक़ात वैसे डैफोडिल दोनों टाइम भी आ जाती है, लेकिन वैसे डैफोडिल स्टॉपिंग बाय वुड्स के चांसेस ज़्यादा हैं सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम डैफोडिल आ गई है। और उसके बाद आपके सामने है ये वर्ड्स, ये भी सारे मेरे गेस्ट में मौजूद हैं, अगर आपको नज़र आए तो जाके देख लीजिएगा।
फिर है जी राइट लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर, ये आ गया। ओके, ज़बरदस्त हो गया जनाब। ये आपके सामने पेपर। और नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। मूसा वाज कमांडर इन चीफ, नहायत अहम था, मैंने कहा था। अच्छा, सेकंड टाइम वाले में वो कॉइन वाला लड़की वाला आ सकता है, या फिर सेकंड टाइम में आ सकता है जनाब, याद रखिएगा। कौन सा मेरे जहन में नहीं है। सॉल्व में से मैंने जो इंपॉर्टेंट बताए हैं वो जाके देख लीजिएगा। मेरे गेस में से चांसेस या कॉइन वाला आएगा अनसॉल्व में से आया, या फिर वहाँ से सॉल्व वालों में से आ सकता है, और हज़रत खालिद वलीद वाला या उनमें से। उसके बाद हम आगे चलते हैं जनाब। ये आपके सेंटेंसेस हैं। एक्टिव पैसिव की बात करें तो शी हैज़ नॉट बीटन द डॉग हैज़ नॉट बीन बीटन बाय हर, द डॉग हैज़ नॉट बीन बीटन बाय हर। वाई डिड शी राइट सच अ लेटर, वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय हर, वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय हर। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। आगे, the sudden noise frightened the child was frightened by the sudden noise. The boy is climbing the wall is being climbed by the boy. निहायत ही आसान MCQ, ये एक्टिव पैसिव भी वही 33 में से ही आया जो मैंने बताया था। तो ये आपके सामने जनाब पेपर था, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट टाइम का लाहौर बोर्ड का जनाब। इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन को याद रखिएगा। इसी चैनल पे आपको तमाम पेपर इंशाल्लाह मिलेंगे, और सेकंड टाइम का भी मैं अपलोड करूंगा। बेस्ट ऑफ लक। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।